हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो योजना मैगजीन का, जनवरी मंथ के योजना मैगजीन का पूरा क्रिप्स एंड कंसाइज नोट्स है ये। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ये पूरा का पूरा जो जनवरी मंथ का जो मैगजीन लेंगे आप योजना का, आप उसमें देखेंगे पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरा वो मैगजीन है। तो ये जो टॉपिक है उसी पूरे मैगजीन का पूरा कंसाइज नोट्स बनाया हुआ है। ये जो टॉपिक है आपको जीएस के साथ साथ आपके एसए पेपर में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो टॉपिक है, इसको बहुत और शानदार तरीके से आप कॉपी में नोट्स बनाएं और एक माइंड मैप के तौर पर आप इसे बनाने का कोशिश करें और इसे समझने का कोशिश करें। ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग, ये टॉपिक है। तो इसके जो संदर्भ, इसकी जो भूमिका है, इसकी जो इंट्रो है, ये क्या है ये देखें कि नई दिल्ली घोषणा पत्र बेहतरी और सभी के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने पर बल देते हुए समावेशी एवं मानव केंद्रित तरीके से चुनौती का समाधान कर लोगों की भलाई के लिए एआई का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुए थे वहाँ से उठाया गया है। और इसी वाले जो टॉपिक, फरवरी के जो टॉपिक आए हुए हैं उनमें G20 के बारे में, ये जो समिट हुए थे G20 से हमें क्या इम्पोर्टेंस मिला है, ये भी इसके बाद वाले जो वीडियोज़ है उसमें हम लाएंगे। और ये भी जो टॉपिक होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, आप उसे भी समझने का पूरा कोशिश करेंगे, प्लस उसका नोट्स ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए नई दिल्ली की जो घोषणा पत्र में जिम्मेदार एआई की क्या भूमिका है वो देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 के अधिकांश सदस्य एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए नियम स्थापित करने का दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ के प्रस्तावित एआई अधिनियम एआई के जिम्मेदार विकास के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करने का सबसे बड़ा प्रयास है। यह मुख्य रूप से डाटा की गुणवत्ता, पारदर्शिता, मानव निरीक्षण, जवाबदेही के नियमों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 में G20 द्वारा अपनाए गए एआई सिद्धांतों के प्रति भी नेताओं की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। और इनकी जो कुछ सिद्धांत की जो इम्पोर्टेंस है उसे आप अगर देखेंगे तो उनमें पहला आता है कि इन सिद्धांतों को वर्ष 2019 में ओसाका शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। एंड सेकेंड अगर हम देखेंगे, इससे एआई के मानव केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। एंड थर्ड पॉइंट अगर देखें तो ये सिद्धांत प्रौद्योगिकी को नवीन और भरोसेमंद बनाने को समर्थन करते हुए मानव अधिकारों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता है। इन तीनों पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से एक माइंड मैप के तौर पर आप इसे नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि घोषणा पत्र मानव पूंजी विकास के समर्थन में निवेश के महत्व को भी रेखांकित करता है। इस दिशा में G20 नेताओं ने शैक्षणिक सिद्धांतों, शिक्षकों के समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की है ताकि वे एआई सहित बदलते हुए नए रुझानों और तकनीकों की प्रगति के साथ साथ तालमेल बना सके। एंड उसके बाद अगर हम देखें कि ये रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एआई के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों की भी चिंता को दूर करेगा। अब हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ क्या क्या हैं, प्रॉफिट्स क्या क्या हैं, तो एआई के मानवीय क्षमताओं में वृद्धि कर उसके समक्ष आने वाली कुछ गंभीर चुनौतियों में निपटान में सहायता कर सकती है। वर्तमान में एआई मनुष्य के परस्पर बातचीत करने, उद्योगों, कामकाज एवं सामाजिक संरचना प्रणाली को बदल रही है। यह तकनीक अधिक टिकाऊ,
न्याय संगत और विश्व को परस्पर जोड़ने की क्षमता रखती है। आप इस तीनों पॉइंट्स को बहुत शानदार तरीके से अपनी कॉपी में जरूर पुट डाउन करें। ठीक है, ये आपके मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एआई का अनुप्रयोग सुरक्षित निगरानी एवं माल प्रबंधन में उपयोगी, कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, चिकित्सा, विनिर्माण, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में ये उपयोगी है एवं तस्वीरों तथा मूल पाठे सहित लॉजिस्टिक्स, निर्णय लेने में सहायता और साथ ही साथ साइबर सुरक्षा आदि के संबंध में डाटा विश्लेषण करने में उपयोगी है। एआई का अगर हम एआई के कुछ नैतिक जोखिम अगर देखें तो एक नए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2012 के बाद से एआई के दुरुपयोग और उससे जुड़े विवादों की संख्या में 26 गुना वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य एवं वित्त जैसी सेवाओं में एआई का उपयोग को लेकर आलोचकों ने लिंग एवं नस्लीय पूर्वाग्रह की संबंधित चिंता जताई है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो साधारण भाषा में दिए गए विवरण से वास्तविक तस्वीरों एवं कला संबंधी ऐप्स के कारण कॉपीराइट एवं गोपनीयता उल्लंघन जैसे मुद्दों पर नैतिक चिंताएं भी सामने आ रही है। एंड चौथा, युद्ध के मैदान में एआई के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुई है। यह ड्रोन के लक्ष्य एवं निगरानी क्षमताओं का संदेह उत्पन्न करता है, जिससे ड्रोन युद्ध में एआई के हिंसात्मक परिणाम हो सकते हैं। एंड छठा पॉइंट अगर देखें तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जनरेटिव एआई एप्लीकेशन तेजी से वैध तरीकों से सुरक्षा खतरे उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि इनका गलत उपयोग किया जा रहा है। साइबर अपराधी एआई की मदद से भ्रम फैलाने एवं बहुमूल्य जानकारी एकत्रित करने में भ्रामक ईमेल बनाते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक घातक खतरा डीप फेक के माध्यम से उभर रहा है। मशीन लर्निंग का उपयोग कर सिंथेटिक एवं कृत्रिम मीडिया उत्पन्न कर रहा है और ऐसी वास्तविक दिखने वाली सामग्री को सत्यापित करना मुश्किल होता जा रहा है और दुष्प्रचार का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है। उसके बाद अगर हम देखें एक डेटा के अनुसार मार्च 2022 में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा अपने सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने का एक फर्जी वीडियो यूक्रेनी नागरिकों के बीच वायरल हो गया है, जिससे अत्यधिक भ्रम उत्पन्न हुआ है, जबकि उनकी सेना रूसी सेना के खिलाफ लड़ रही थी। ये जो इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप अगर अपने कॉपी में नोट्स के तौर पर रखते हैं तो ये आपके मेंस के दृष्टिकोण से या एस्से के दृष्टिकोण से या जीएस पेपर के दृष्टि से यह आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो एआई, अब अगर हम देखें कि एआई में प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों की आशंका भी उत्पन्न हो रही है। ऐसी संभावना है कि एआई स्वचालन द्वारा संभावित रूप से मानव बाजार की स्थिति परिवर्तन जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अब जिम्मेदार एआई की अवधारणा क्या है? ठीक है, वर्तमान में जिम्मेदार परिस्थितियों की मांग के लिए समर्थन इसका बढ़ रहा है, जो एआई के विकास एवं उपयोग के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। जिम्मेदार एआई को एआई की डिजाइनिंग, विकास एवं तैनाती की एक ऐसी प्रक्रिया माना गया है जिसमें कामगार एवं व्यवसायियों का सशक्तिकरण हो। अब अगर हम देखें भारत में जिम्मेदार एआई, ठीक है, भारत में जिम्मेदार एआई पर वर्ष 2018 से ही काम कर रहा है। नीति आयोग ने 2021 में इस वर्ष पर 2 खंड में एक रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट एआई के विन्यासों की तैनाती और उपयोगी के लिए जिम्मेदार एआई सिद्धांतों के प्रति दृष्टिकोण और उनके अनुपालन से संबंधित है। इस रिपोर्ट में आयोग ने 7 सिद्धांतों को रेखांकित किया है। नंबर 1, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता, समानता, निजता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सकारात्मक मानवीय मूल्यों के बचाव एवं सुदृढ़ीकरण।
नीति आयोग ने सरकार, औद्योगिक संस्था एवं नागरिक समाज के लिए ऐसे उपाय सुझाए जिनके द्वारा इन सिद्धांतों को विकसित या कामकाज में लाए जाने वाले एआई उत्पादों को लागू किया जा सके। अब अगर हम देखें एआई पर वैश्विक सहयोग क्या बना है, वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक सहयोग यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भी भारत के पास है। जीपीएआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक सहयोग उद्योग, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सरकारों एवं विशेषज्ञों पर एक मंच में लाने वाली बहुहितधारक पहल है जो जिम्मेदार एआई के विकास में योगदान करती है। इनमें विकासशील देशों का कम प्रतिनिधित्व होने के कारण भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता महत्वपूर्ण है। इनमें 29 में से 4 देश अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत और सेनेगल ही विकासशील देश है। भारत इस असमानता को पाटने और सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने में बेहतर स्थिति में है। ठीक है, इसकी वार्षिक शिखर सम्मेलन 12 से 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा चुका है। भारत ने टोक्यो में आयोजित पिछले सम्मेलन में सदस्यों से आग्रह किया था कि डेटा नियम के नियमों के एक दिशा निर्देश का एक साझा फ्रेमवर्क तैयार कर ले। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे की राह क्या है। विगत कुछ वर्षों में एआई और उसके अनुप्रयोगों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में नवाचार की असीम संभावनाएं विद्यमान है। हालांकि विश्व के सभी देशों में इसके दुरुपयोग के खतरे के प्रति सचेत हो रहे हैं। वर्तमान में एआई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग पर इस समय कोई वैश्विक सहमति या नियामक ढांचा उपलब्ध नहीं है। G20 और GPAI जैसे समूह इस संबंध में नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है, जिससे एआई के उपयोग से नवाचार एवं नैतिकता के बीच अंतर को पाटा जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट अगर हम देखने और समझने का कोशिश करें तो G20 के सदस्यों को सभी तरह के हितधारकों के साथ मिलकर पूर्वमानित विनियमन दृष्टिकोण अपनाकर व्यापक सोच के साथ इस घोषणा पत्र का पालन करना चाहिए। ये हमारा पूरा का पूरा जनवरी मंथ का जो एआई वाले जो टॉपिक थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो टॉपिक थे, इस टॉपिक का पूरा कंसाइज नोट्स है। यह आपके जीएस पेपर प्लस आपके एसए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कंफर्म एंड 100% इस टॉपिक से आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिले होंगे जिससे आप मेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं और दूसरों से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए आप इसका शॉर्ट एवं कंसाइज नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।